Hello bachcho, let's see this question. The interphase is divided into three phases, namely A. G1 phase, M phase, G2 phase. B. M phase, S phase, divisional phase. C. G1 phase, synthesis phase and G2 phase. D. M phase, G2 phase and divisional phase. Which is the correct answer? इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि हम इंटरफेस को तीन कौन कौन से फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. ऑप्शंस है G1 फेज, M फेज, G2 फेज, या M फेज, S फेज, डिविजनल फेज, या G1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज, या M फेज, G2 फेज और डिविजनल फेज. सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है बच्चों? ये एक नॉर्मल साइकिल होता है इन ए सेल. नॉर्मल साइकिल cell between growth, development and eventually बच्चों सेल क्या करता है? वो डिवाइड कर जाता है. सेल डिवाइड्स टू फॉर्म डॉटर सेल्स. ठीक है बच्चों, ये एक साइकिल होता है बिटवीन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इवेंचुअली सेल डिवाइड कर जाता है सेल डिवीजन के बीच और वो फॉर्म करता है डॉटर सेल्स. ठीक है बच्चों, जो सेल साइकिल होता है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू बेसिक स्टेज. बच्चों हम टू बेसिक स्टेज में इन्हें डिवाइड कर सकते हैं. पहला स्टेज जो है बच्चों वो है इंटरफेज और दूसरा फेज जो है बच्चों एम फेज. जो इंटरफेज होता है बच्चों ये होता है वो फेज जहां पे कि सेल प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन, अपने आप को प्रिपेयर करता है, ग्रो करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है सेल की फॉर द सेल डिवीजन. बट एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ अकर करता है बच्चों? एक्चुअल सेल डिवीजन अकर करता है इन दी एम फेज. ठीक है बच्चों, अब हम इंटरफेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों इनटू थ्री पार्ट्स: G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. ठीक है बच्चों, G1 फेज जो होता है इसे हम ग्रोथ फेज 1 भी कह सकते हैं. अलग कलर से बना देता हूं मैं आपके लिए. इसको हम ग्रोथ फेज 1 कह सकते हैं. S फेज को हम सिंथेसिस फेज कह सकते हैं बच्चों और G2 फेज को बच्चों हम ग्रोथ फेज 2 कह सकते हैं. और M फेज में बच्चों एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स. सेल डिवीजन अकर्स. तो बच्चों हमें यहाँ पे इंटरफेस के इंटरफेस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हम बेसिक तीन पार्ट्स में कौन कौन सा डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, G1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज. हम यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि हम इंटरफेस को G1 फेज जो कि है ग्रोथ फेज 1, S फेज जो कि है सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज जो कि है ग्रोथ फेज 2 में हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरफेस को. ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में हमें क्या दिया है? हमें दिया है G1 फेज, M फेज एंड G2 फेज. G1 फेज और G2 फेज जो है बच्चों ये बिलोंग करता है टू द इंटरफेस. बट जो M फेज है बच्चों ये एक डिफरेंट फेज है जहां पे कि एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर करता है सेल साइकिल का. ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी में हमें दिया है बच्चों M फेज, S फेज एंड डिविजनल फेज. M फेज जो बच्चों ये इंटरफेस का पार्ट नहीं है, ये है बेसिक फेज ऑफ द सेल साइकिल. तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी गलत हो जाता है. ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही ऑप्शन ए और बी ये दोनों ऑप्शन गलत है. ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है जो कि है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. और जो ऑप्शन डी है बच्चों ये है M फेज, G2 फेज एंड डिविजनल फेज. M फेज बच्चों पार्ट नहीं है ऑफ इंटरफेस, ये एक बेसिक फेज है ऑफ सेल साइकिल. सो option D is also a wrong answer. So which is our correct answer बच्चों? Our correct answer is option C, G1 phase, synthesis phase and G2 phase. They are the basic three phases of interface. Hope you understood this well. Thank you.